गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मॉडर्न 24/7 पे। दोस्तों, आज हम VD 106A विज्ञान शिक्षण फर्स्ट भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान यूनिट 4 पाठ्यक्रम एवं साधन के OMR क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। यूनिट 4 है ये। आरंभ में शिक्षक अपने शिक्षण को रोचक एवं प्रभावपूर्ण बनाने के लिए किस पर निर्भर रहता था? तो चौक एवं टॉक पर निर्भर रहता था। ऑप्शन आ होगा इसका राइट आंसर। स्लाइड का प्रयोग करके चित्रों को किस में दिखाया जाता है? तो जादू की लालटेन में दिखाया जाता है। कक्षा में जब अध्यापक श्याम पट्ट पर लिखते हैं तो उनकी पीठ कक्षा की तरफ हो जाती है। इस कारण शिक्षक छात्र संप्रेषण की प्रभावशीलता कम हो जाती है। इस समस्या के निवारण के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ओवरहेड प्रोजेक्टर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आ होगा राइट आंसर। ओवरहेड प्रोजेक्टर में कैबिनेट के हैलोजन लैंप से उत्पन्न ऊर्जा को बाहर फेंकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो एक पंखे का प्रयोग किया जाता है। निम्न कथन किससे संबंधित हैं? श्रव्य दृश्य विधियां और वस्तुएं प्रभावपूर्ण सीखने, प्रबल छात्र रुचि, उत्साह विद्यालयों में सफलता के लिए आवश्यक आधार हैं। तो ऑप्शन बा होगा विटिच एवं सुलर से। निम्न में से कौन सी दृश्य सामग्री नहीं है? तो रेडियो दृश्य सामग्री नहीं है। बाकी मॉडल्स, रेखाचित्र, चार्ट ये दृश्य सामग्री हैं। जो रेडियो है ये श्रव्य है, दृश्य नहीं है। तो ऑप्शन दा इज राइट आंसर। निम्न में से कौन सा उपकरण भौतिक विज्ञान शिक्षण में सहायक नहीं है? ऑप्शन दा होगा ग्लोब। निम्न में कौन सा आसुरचित साधारण उपकरण का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन सा होगा गुरुत्व केंद्र का। निम्न में से कौन सी श्रव्य सामग्री नहीं है? तो ऑप्शन सा होगा एटलस। निम्न में कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषता है? तो ऑप्शन दा होगा उपर्युक्त सभी, जैसे कि शुद्धता का होना, सार्थकता का गुण होना, मितव्ययी होना। ओवरहेड प्रोजेक्टर के कैबिनेट के अंदर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप होने पर बल्ब को स्वतः कौन बंद कर देता है? तो थर्मोस्टेट होता है जो बल्ब को बंद कर देता है। ऑप्शन आ इज राइट आंसर। हमारा शिक्षण तभी महत्वपूर्ण हो सकता है जब हम अपनी पुस्तकों में चित्रों को अधिक स्थान दें। उनके विचार से ज्ञान विभिन्न ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। दृश्य श्रव्य सामग्री में आंख और कान साथ साथ कार्य करते हैं। तो ऑप्शन आ होगा कॉमेनियस से संबंधित है ये कथन। शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार हैं। तो श्रव्य दृश्य और श्रव्य दृश्य सारे ही ये उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। सारे ही शिक्षण अधिगम के सामग्री के प्रकार हैं। भौतिक विज्ञान के अध्यापक को अपने शिक्षण को अधिक स्पष्ट, स्थायी एवं प्रभावपूर्ण बनाने के लिए किसका प्रयोग करना पड़ता है? तो वास्तविक वस्तु का, चित्र का और मॉडलों स्लाइडों का प्रयोग करना पड़ता है। उपयुक्त सभी राइट आंसर। सरल कमानीदार तुला बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो 1 फुट लंबे लकड़ी के टुकड़े का, धागे का और कीलों का प्रयोग किया जाता है। उपयुक्त सभी राइट आंसर। ऑप्शन दा। निम्नलिखित में कौन सा ओवरहेड प्रोजेक्टर की संरचना का भाग नहीं है? तो ऑप्शन दा होगा राइट आंसर। बुलेटिन बोर्ड भाग नहीं है। बाकी कैबिनेट, प्रोजेक्शन लैंप और एक पंखा ये ओवरहेड प्रोजेक्टर की संरचना के भाग हैं, बट बुलेटिन बोर्ड भाग नहीं है। पाठ्यक्रम की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो ये कैयूटर शब्द से हुई है। पाठ्य चर्चा के उद्देश्य हैं बालक को लोकतंत्र के लिए तैयार करना, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु बालक को तैयार करना, राष्ट्रीय भावना का विकास करना। तो प्रयोग सभी राइट आंसर। क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम को और क्या कहा जा सकता है? तो छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम कहा जा सकता है। पाठ्यक्रम शब्द किस भाषा का है? तो ये लैटिन भाषा का है। ऑप्शन आ इज राइट आंसर। निम्न कथन किससे संबंधित है? पाठ्यक्रम में वे सभी अनुभव सम्मिलित होते हैं जिन्हें शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विद्यालय प्रयोग में लाता है। तो ऑप्शन सा इज राइट आंसर। इस मुनरो से संबंधित कथन है। निम्न में कौन सा सिद्धांत पाठ्यक्रम निर्माण से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन सा होगा राइट आंसर। सूझबूझ का सिद्धांत। पाठ्य चर्चा के मुख्य रूप हैं। तो विषय केंद्रित पाठ्य चर्चा, बाल केंद्रित पाठ्य चर्चा और मिश्रित पाठ्य चर्चा के मुख्य रूप हैं। उपयुक्त सभी राइट आंसर होगा। ऑप्शन द इज राइट आंसर। वह कौन सी पाठ्य चर्या है जिसमें बालक को कुछ विषय अनिवार्य रूप से पढ़ने होते हैं?
तो कुछ विषयों का विविध विषयों में से चुनाव करना पड़ता है, तो जिसे बोलते हैं कोर। कोर पाठ्यचर्या, ऑप्शन बा इज राइट आंसर। कौन सी पाठ्यचर्या करके सीखने पर बल देती है, तो वो होती है क्रिया केंद्रित, ऑप्शन द इज राइट आंसर। निम्न में कौन सा पाठ्य चर्चा का उद्देश्य नहीं है, तो ऑप्शन सा इज राइट आंसर होगा। छात्रों में राजतंत्र का विकास करना। विज्ञान शिक्षा को माध्यमिक विद्यालय में एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ने का प्रथम प्रयास कब किया गया, तो ये किया गया 1953 में। पाठ्यक्रम मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान व अनुभवों का सार है, यह कथन किससे संबंधित है, तो यह कथन है संबंधित फ्रोवेल से, ऑप्शन आई इज राइट आंसर। कैयूटर शब्द का क्या अर्थ है, तो दौड़ का मैदान। निम्न में कौन सा एनसीएफ 2005 का सुझाव नहीं है, तो ऑप्शन आ होगा सूचना को ज्ञान माना जाए। कुरिकुलम प्रोसेस नामक पुस्तक के लेखक हैं वीके व्हीलर, ऑप्शन आ इज राइट आंसर। प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर किस पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है, तो ऑप्शन आ होगा क्रिया केंद्रित पाठ्यचर्या। फ्रांसिस जे ब्राउन की पुस्तक है शैक्षिक समाज विज्ञान। एनसीएफ का पूरा नाम है नेशनल कुरिकुलम फ्रेमवर्क, ऑप्शन बा इज राइट आंसर। प्राथमिक उपचार बॉक्स के ऊपर किसका चिन्ह अंकित होना चाहिए, तो रेड क्रॉस का। माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान शिक्षण हेतु किस समिति का गठन किया गया था, ऑप्शन सा कमिटी ऑन प्लान प्रोजेक्ट, ऑप्शन सा इज राइट आंसर। निम्न में कौन सा नियम प्रयोगशाला में विद्यार्थियों के लिए आवश्यक नहीं है, तो ऑप्शन बा होगा इस पर मेज पर अनावश्यक उपकरणों की भीड़ करें, तो यह आवश्यक नहीं है। सामान्य भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए कौन सी सामग्री आवश्यक है, तो आवश्यकता अनुसार मेजें होनी चाहिए, ब्लैक बोर्ड होना चाहिए और अलमारियां भी होनी चाहिए। उपयुक्त सभी राइट होंगे इसमें। प्रत्येक प्रयोगशाला में प्रयोगात्मक कार्य के लिए सप्ताह में कितना समय विद्यार्थियों को अवश्य दिया जाना चाहिए, तो ऑप्शन आ होगा कम से कम 2 पीरियड देने चाहिए। अम्ल द्वारा जले हुए भाग पर किसका घोल लगाना चाहिए, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल लगाना चाहिए, ऑप्शन सा इज राइट आंसर। निम्न कथन किससे संबंधित है, विज्ञान को सीखना विज्ञान को करना है, ऑप्शन सा होगा डॉक्टर कोठारी से संबंधित कथन है ये। निम्न में कौन सा सुझाव कमिटी ऑन प्लान प्रोजेक्ट समिति द्वारा दिया गया है, तो ऑप्शन द सामान्य ज्ञान की जैसे सारे ही हैं। सामान्य ज्ञान की प्रयोगशाला का गठन, स्टोर रूम की स्थापना, प्रति छात्र 30 वर्ग फुट स्थान का निर्धारण, तो ये कमिटी ऑन प्लान प्रोजेक्ट समिति द्वारा दिए गए सुझाव हैं उपयुक्त सभी। प्राथमिक उपचार बॉक्स में क्या नहीं होना चाहिए, छोटी बड़ी पट्टियां होनी चाहिए, कीटाणु रहित मरहम होना चाहिए, जोड़ने वाला प्लास्टर होना चाहिए, खिलौने नहीं होने चाहिए, और ये सी बात है, ऑप्शन सा इज राइट आंसर। कमिटी ऑन प्लान प्रोजेक्ट नामक समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था कमिटी ऑन प्लान प्रोजेक्ट समिति का गठन इंडियन गवर्नमेंट यानी भारत सरकार द्वारा किया गया था। पदार्थ विज्ञान में प्रायोगिक कार्य का क्या महत्व है, तो बालक में सामाजिकता आती है, तर्क शक्ति का विकास होता है, बालक करके सीखो सिद्धांत पर कार्य करता है, तो उपर्युक्त सभी राइट आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में कौन सा विज्ञान प्रयोगशाला का प्रारूप है, तो ऑप्शन सा होगा व्याख्यान कक्ष और सर्व उद्देश्य, आ और बा दोनों सही हैं, ऑप्शन सा इज राइट आंसर। कमिटी ऑन प्लान प्रोजेक्ट नामक समिति का गठन कब किया गया था, तो ये किया गया था 1964 में, ऑप्शन बा 1964 सही आंसर होगा इसका 1964 में। प्रयोगशाला विधि को अनिवार्य करने से छात्रों के विकास में होने वाला लाभ है, तो तर्क शक्ति का विकास होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है, सामाजिकीकरण का भी विकास होता है, तो उपयुक्त सभी सही होंगे, ऑप्शन द इज राइट आंसर। प्रत्येक प्रयोगशाला में कौन कौन होना चाहिए, तो प्रयोगशाला सहायक होना चाहिए, प्रयोगशाला कर्मचारी भी होना चाहिए और स्टोर कीपर भी होना चाहिए, तो प्रयुक्त सभी सही हैं, ऑप्शन द इज राइट आंसर। अम्ल से घाव होने पर किसका तेल लगाना चाहिए, तो नारियल का तेल लगाना चाहिए। निम्न में कौन सी साप्ताहिक पत्रिका है, तो साइंस साप्ताहिक पत्रिका है, साइंस टुडे, साइंस टीचर, प्राइमरी टीचर, तो इसमें साइंस दिया है, देख लीजिए जो दिया है मैं वही बता पाऊंगा, इसका सब्जेक्ट का मैं सब्जेक्ट से संबंध नहीं रखता हूँ साइंस से। निम्न में से भारत में प्रकाशित होने वाला जर्नल है,
तो विज्ञान प्रगति, ऑप्शन सा इज राइट आंसर। निम्न में कौन सी पत्रिका विदेश से प्रकाशित होती है? तो ऑप्शन सा होगा साइंस टीचर। पिटमैन एंड कंपनी द्वारा प्रकाशित होने वाला जर्नल है साइंस इन द होम और साइंस इन द सिटी, दोनों ही है। आ और बा दोनों राइट होंगे। पाठ्य पुस्तक का प्रकरण किस सिद्धांत पर क्रमबद्ध होना चाहिए? तो सरल से कठिन की ओर होना चाहिए, ऑप्शन बाई राइट आंसर। वह कौन सी पुस्तक है जो छात्र अपने लिए मतलब छात्र के लिए अभ्यास एवं दिशा निर्देशन करती है? तो वह कार्य पुस्तक, वर्क बुक। निम्न में से यूनेस्को द्वारा प्रकाशित होने वाला जर्नल है न्यू ट्रेंड्स इन बायोलॉजी टीचिंग, ऑप्शन आ इज राइट आंसर। स्लाइड को किस में प्रयोग करते हैं? तो प्रोजेक्टर में प्रयोग करते हैं, ऑप्शन आ इज राइट आंसर। इंडियन प्रेस लिमिटेड इलाहाबाद द्वारा प्रकाशित होने वाली पत्रिका है विज्ञान प्रगति, ऑप्शन बा राइट आंसर होगा। इनटू स्पेस पत्रिका है, द्विमासिक पत्रिका है ये। वह कौन सी पुस्तक है जो शिक्षक के लिए मार्गदर्शक का कार्य करती है? तो ऑप्शन बा होगा हस्त पुस्तक। अध्यापकों के द्वारा उपयोग हेतु हर समय तैयार पुस्तिकाओं को क्या कहा जाता है? तो हैंडबुक कहा जाता है, ऑप्शन आ इज राइट आंसर। निम्न में से कौन सी हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाली पत्रिकाएं हैं? विज्ञान लोक और विज्ञान प्रगति। विज्ञान लोक और विज्ञान प्रगति ये दोनों ही पत्रिकाएं हिंदी भाषा में प्रकाशित होती हैं, आ और बा दोनों राइट आंसर। निम्न में से भारत में प्रकाशित होने वाली त्रैमासिक पत्रिका कौन सी है? तो वो है प्राइमरी टीचर, ऑप्शन आ इज राइट आंसर। विज्ञान से संबंधित तथ्य, शोध, खोजों एवं अनेक लेखों को किसमें प्रकाशित किया जाता है? तो जनरल में प्रकाशित किया जाता है, ऑप्शन बा इज राइट आंसर। अच्छी पुस्तक का गुण कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन सा कागज अच्छे स्तर का नहीं होना चाहिए, तो ये बिल्कुल ही गलत है। तो ये गुण नहीं है अच्छी पुस्तक का। अच्छी पुस्तक का गुण है भाषा सरल स्पष्ट होनी चाहिए, भाषा मनमोहक शैली में लिखी होनी चाहिए। एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित होने वाली पत्रिका नहीं है। स्कूल साइंस एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित होती है। प्राइमरी टीचर एनसीईआरटी द्वारा होती है और इनटू स्पेस एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित नहीं होती, ऑप्शन सा इज राइट आंसर। पारदर्शिता तल का वह भाग जिस पर रेखा चित्र, चित्र या तस्वीरें बनी होती हैं क्या कहलाता है? तो स्लाइड कहा जाता है उसे, ऑप्शन बा इज राइट आंसर। विद्यार्थियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से अपने स्वयं द्वारा किए जाने वाले कार्यों या क्रियाकलापों के संपादन हेतु जिस पुस्तक को प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कार्य पुस्तक, वर्क बुक, ऑप्शन बा इज राइट आंसर। शिक्षक को एक अच्छी पुस्तक के मूल्यांकन के लिए क्या ध्यान रखना चाहिए? सभी वर्ग के छात्रों के अनुरूप हो, भाषा सरल हो, स्पष्ट हो, समझ में आनी चाहिए, मुख्य पृष्ठ आकर्षक होना चाहिए, यानी जो मेन पेज जो होता है पुस्तक का वो आकर्षक होना चाहिए। तो प्रयुक्त सभी राइट आंसर होंगे। पाठ्य पुस्तक मूल्यांकन में हंटर जॉर्ज के अंक पत्र का पूर्णांक कितना होता है? तो 1000 होता है, ऑप्शन बा इज राइट आंसर। वह कौन सी पुस्तक है जिसमें प्रत्येक कक्षा में प्रत्येक विषय का उल्लेख होता है? तो कार्य पुस्तक बोलते हैं उसे, वर्क बुक। निम्न में से कौन सा स्लाइड का उपयोग नहीं है? तो स्लाइड का उपयोग समझ लीजिए पहले। स्लाइड का उपयोग है विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने में सहायक होती है, सृजनात्मक प्रतिभा के विकास में सहायक होती है, रचनात्मक प्रतिभा के विकास में सहायक है, और जो उपयोग नहीं है वो शिक्षण सामग्री को प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, तो ऑप्शन सा इज राइट आंसर। पाठ्य पुस्तक का प्रयोग किया जाता है पाठ की रूपरेखा के लिए, शिक्षण तकनीकी के रूप में, पाठ की पुनरावृत्ति करने हेतु, तो प्रयोग सभी में पाठ्य पुस्तक का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन द इज राइट आंसर। पाठ्य पुस्तक मूल्यांकन में हंटर जॉर्ज के अंक पत्र में शिक्षक के शैक्षिक स्तर के लिए कितने अंक निर्धारित हैं? तो ऑप्शन आ होगा 50 अंक निर्धारित हैं। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है प्रत्यक्ष अनुभव। सहायक सामग्री का सर्वाधिक प्रयोग किया जा सकता है भौतिक विज्ञान में। निम्न में कौन सा दृश्य सामग्री का उदाहरण है? तो इसका होगा दृश्य सामग्री का उदाहरण है रेडियो श्रव्य है, टैप रिकॉर्डर श्रव्य है, फिल्म श्रव्य दृश्य दोनों ही हैं, इसलिए इसमें कोई नहीं होगा, ऑप्शन द इज राइट आंसर। पाठ्य पुस्तक के प्रयोग से छात्रों में जागृत होता है आत्मविश्वास, स्वशिक्षा का दृष्टिकोण, उचित दृष्टिकोण, तो सारे ही होते हैं, उपयुक्त सभी राइट आंसर। प्रकरण दृष्टिकोण मनोविज्ञान के सिद्धांत पर आधारित है, अवयवी सिद्धांत। प्राथमिक स्तर बच्चों की रुचि निम्न में से किस में अधिक होती है?
तो शारीरिक क्रियाओं में अधिक होती है, मानसिक क्रियाओं में भी अधिक होती है और कलाकृतियों में भी अधिक होती है। तो उपयुक्त सभी में बच्चों की रुचि अधिक होती है। पाठ्यक्रम होना चाहिए, लचीला पाठ्यक्रम होना चाहिए। अप्रेक्षित सामग्री है, अप्रेक्षित सामग्री है श्यामपट्ट। विज्ञान शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी सामग्री है, श्रव्य सामग्री सर्वाधिक उपयोगी है। उपयोगी तो वैसे सारी ही है, बट सर्वाधिक उपयोगी पूछे तो श्रव्य सामग्री होगी। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में श्रव्य सामग्री है। तो रेडियो होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि दूरदर्शन तो श्रव्यदृश्य दोनों हैं, चलचित्र भी श्रव्य, हाँ रेडियो होगा इसमें। पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। तो चित्र होने चाहिए, रेखा चित्र होने चाहिए, ग्राफ होने चाहिए। उपयुक्त सभी राइट आंसर। पाठ्य पुस्तक से छात्र कर सकते हैं कक्षा कार्य, गृह कार्य, पुनरावृत्ति कर सकते हैं। उपयुक्त सभी कार्य छात्र कर सकते हैं पाठ्य पुस्तक से। विज्ञान पाठ्यक्रम संगठन का उपागम या दृष्टिकोण है। तो चक्रीय उपागम, प्रकरण उपागम और प्रक्रियात्मक उपागम। तो प्रयोग सभी राइट आंसर होंगे। पाठ्यक्रम होना चाहिए सुनियोजित, सुव्यवस्थित और अनुभवों वाला। तो प्रयोग सभी राइट आंसर। एक उचित पाठ्यक्रम की विशेषताएं हैं। तो सुव्यवस्थित होना चाहिए, विषय केंद्रित होना चाहिए, सुनियोजित होना चाहिए। तो प्रयोग सभी राइट आंसर। अगर वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी 1 घंटे बाद एक और वीडियो आएगी दोस्तों।